अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में आना हो या मुल्क से जाना हो, मियां नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ डील का सहारा लेते हैं। और अब आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने एहतसाब का नारा लगाने की कोशिश की, अंसार अब्बासी साहब जंग में द न्यूज़ में उन्होंने पूरा इस खुफिया खत, खुफिया नोट के बारे में एक एक चीज़ छाप दी है और बता दिया है कि जनाब किस तरह ये सारा कुछ जो खेल खेला गया है, जो कहा जा रहा है नहीं जी हम तो जनाब नहीं, कोई डील नहीं, कोई कुछ नहीं, वो सब उसमें साबित होता है। ये सारा एहतसाब का बयानिया, जनरल बाजवा का जनाब हम ये करेंगे, उसका कसूर था जी, फैज़ हमीद का कसूर था, सब उसमें नजर आ रहा है कि खुद इन्होंने किस तरह से डील्स की हैं। और फिर वो बात जो असदुल्ला साहब कह चुके हैं कि जी हमारी एजेंसीज जो हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं कि जी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के अंडर ये रहकर काम करते हैं। और अब मुशाहिद हुसैन सैयद जो अभी सेनेटर हैं, नून लीग के हैं और पुराने साथी हैं मियां नवाज शरीफ के, उन्होंने भी राज खोल दिया है कि किस तरह बाहर गए थे। तो ये जनाब अब डील करके ही पाकिस्तान आएंगे। और इसी वजह से आप देखिए कि जो ही इन्होंने ये कहा कि जी ये एहतसाब करेंगे, फलां करेंगे, तो साथ ही जनाब शहबाज शरीफ साहब को डांट पड़ गई और फौरन अभी आए थे, 24 घंटे ही गुजरे होंगे मुश्किल, और वापस उसी तरह भागे और जाकर समझाया। फिर खबरें चल गई कि जी ओहो नवाज शरीफ साहब डट गए हैं, ये वो। फिर कहा गया नहीं नहीं ये खबरें नहीं चलानी, कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ। हत्ता कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये तक कहा कि वो कोई बयान थोड़ी था मियां नवाज शरीफ का, वो तो आपस में कोई बात कर रहे थे, फलां कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। ये हाल है। अब लगता है कि मियां नवाज शरीफ को सिर्फ और सिर्फ लिखकर जो दिया जाएगा वही उनसे कहा जाएगा बोलें। इसहाक डार से सवाल हुआ कि जी अब ये जनरल बाजवा का क्या करना है, तो साथ ही जनाब वो बगैर जवाब दिए कहते जी कोई और सवाल, और निकल लिए। बात यह है कि जब ये खुद जनरल बाजवा से डील करके सारा कुछ करके इमरान खान साहब की हुकूमत हटाएं, आपको जनाब सारे लोग बिठा कर दें, सारा कुछ करके दें, अब आप उसी के खिलाफ बोलना शुरू हो जाए, ये नहीं हो सकता। किस तरह आपको मुल्क से निकाला गया, डील के तहत बाहर भेजा गया, ये नहीं हो सकता कि अब आप उनके खिलाफ बोल दें, आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। आपका ख्याल है कि इस तरह आप दबाव में लाकर और अपनी बातें मनवा लेंगे जिस तरह से आप आना चाह रहे हैं कि जी बिल्कुल जो दीवार से लगाया गया है वो तो है ही है, लेकिन अभी हमें और बहुत कुछ चाहिए, तो ये मुमकिन नहीं है कि सारा कुछ ही आपको उस तरह से मिल जाए। और इस वजह से सारी तगदो हो रही है कि जनाब हमें कोई, अब हमने कारकर्दगी तो दिखाई कोई नहीं, सिफर हमारी कारकर्दगी है, अब हम कोई नया ड्रामा रचाएं, वो ड्रामा बनता नजर नहीं आ रहा। ये सारी इस वक्त सूरत हाल है। और पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं अंसार अब्बासी साहब की पूरी खबर मैं आपके सामने रख दूं उन्होंने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले ये सुनिए कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने क्या कहा है। और सऊदी अरब के हुकाम को यहाँ जब बुलाया गया कि जनाब मुशर्रफ दौर में जब इन्होंने कहा जी वो 10 साल की हमने तो कोई डील नहीं की, साइन नहीं किए, आकर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताया। और लबनान के जो वज़ीर आज़म थे साद हरीरी, उन्होंने आकर बताया कि जी ये तो इन्होंने मुआहिदा किया था सऊदी अरब के साथ कि जी हम जाएंगे और हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, 10 साल के लिख कर दिया, सिग्नेटरीज हैं। और ये सारे मनाजिर देखिए, उस वक्त राशिद कुरैशी जनाब बड़े हम आदमी होते थे मुशर्रफ साहब के, वो आए साथ, और यहाँ आकर इन सब लोगों ने ये देखें इस तरह डील करके जाते हैं। आईजीआई से लेकर आज तक इनका यही किरदार है। ये देखिए उनका जी सऊदी अरब जो है ना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और हम कहते हैं कि जिन लोगों ने साइन किए हैं ना वो उस साइन के साथ यानी जो मुआहिदा किया है उस पर कायम रहे। और ये 10 साल तक आप सियासत में ना आए अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। ये देखिए देखिए वो उसके साथ स्टिक टू इट, साइन टू दैट एग्रीमेंट, एडहेयर टू इट, के उसके मुताबिक चलेंगे। ये डील करके ये आईजीआई से काम शुरू किया था, वो बनाई, वो भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर बनाई, और उसके बाद जनाब ये हुकूमत में आते हैं और इसी तरह से जनाब जब मुश्किल वक्त आता है डील करके निकल जाते हैं। हत्ता कि आप देखिए मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सेनेटर हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब अमेरिका से भी इन्फ्लुएंस करवाया गया कि जी मुझे मुल्क से जाने दें। ये देखिए, ये सुनिएगा। जब मिलिट्री कू हुआ तो बड़ी सख्ती थी मियां साहब के खिलाफ, लेकिन क्लिंटन ने फैसला कर लिया कि नहीं इनको हमें छुड़ाना है। उन्हें कंसोर्शियम बना लिया अरब कंट्रीज का, यूएई, कतर एंड सऊदी अरेबिया। मियां साहब ये देखिए उन्होंने कंसोर्शियम बना लिया सऊदी अरब, कतर, इन ममालिक के साथ मिलकर, और क्लिंटन ने कह दिया जी इमरान ये नवाज शरीफ को तो हमने हर सूरत निकलवाना है यहाँ से। उसने कहा मेरा लास्ट डे ऑफिस में 20 जनवरी 2001, उससे पहले मियां साहब आजाद बंदे होने चाहिए, वो आजाद भी हो गए। ये देखिए वहां से जनाब बाहर से किस तरह से आज़ादी मिलनी है, वहां से मिलनी है। अब पाकिस्तान आना है तो उसी तरह प्रेशर डलवा कर आना है, तो अपने टर्म्स पर आना है, वही कंसोर्शियम बनाकर आना है। ये इनकी सारी सियासत है। और फिर ये ऐसे ही आए बाएं शाएं करेंगे कि जनाब ये इस तरह है, ये वैसे है। अब तो शाहिद खान अब्बासी खुद इनकी सियासत से तंग आ गए हैं और जनाब हमेशा यहाँ पर इनको छोड़कर वो भाग जाते हैं। इस वजह से जनाब अब वो भी कह रहे हैं कि ये सारा जो कर रहे हैं कि जनाब ये बाजवा ने कर दिया, वो कर दिया, ये खुद को एक्सपोज करेंगे। वो कहते हैं जी ये वो इसके साथ नहीं खड़े हो रहे, कोई भी जमात में इनके साथ नहीं खड़ा हो रहा। तो मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि नहीं नहीं
मैं बड़ा बहादुर हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या ये कि जनाब इससे मैं बहादुर नजर आऊं कम से कम। भाई आप हमेशा जेल से निकल जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं जी मुझे तो सीधा लाकर वज़ीर आज़म कुर्सी पर बिठाना है। और जो आपके इस लिहाज से मोहसिन रहे कि जिन्होंने आपको यानी ख्वाजा आसिफ कहते हैं 2019 में हमारे राब्ते थे और ख्वाजा आसिफ फोन करते रहे जनरल बाजवा को कि जनाब मैं तो सीट हार रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, तो आगे से बाजवा साहब ने तसल्ली दी अच्छा परेशान ना, कुछ नहीं होता। और जनाब फिर वो सीट जिताई जाती है उनको, ख्वाजा आसिफ को, और उसके बाद 2019 से राब्ते शुरू हो जाते हैं कि जी निकालना है इमरान खान को। ये सारी उस वक्त से प्लानिंग हो रही होती है। अब वही लोग जनाब उन्हीं के ऊपर ये अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो एक अजीब बात है। फिर कहानियां तो निकल आती हैं। और अंसार अब्बासी साहब के वैसे सोर्सेज और नून लीग में सोर्सेज आप कैसे उनको डिनाई कर सकते हैं। तो उन्होंने तो बाकायदा एक एक चीज उस खत की, खुफिया खत की बता दी है जो मियां नवाज शरीफ ने लिखा। और खुद अंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं नवाज शरीफ का खुफिया नोट इनके बयानिए से मुतसादिम है। 26 सितंबर 2023 को ये अंसार अब्बासी साहब की खबर छपती है जी। नवाज शरीफ की जानिब से जनवरी 2020 में जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से ख्वाजा आसिफ को भेजा जाने वाला नोट इनके इस बयानी से मुतसादिम है जो वो साबिक आर्मी चीफ और दीगर के खिलाफ अपनी हुकूमत के खिलाफ 2017 में साजिश के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई थी, बाजवा ने की थी 2017 में। ये सारा ये जो बयान करते हैं इससे ये टकराव खाता है, ये सारा नोट, ये सब झूठ पता लगता है कि जनाब वो साजिश थी, फलां थी। ये जो इनका बयानिया है वो सब झूठ साबित होता है, गलत साबित होता है। ये सिर्फ ऐसे ही कहने के लिए कर रहे हैं कि जी वो साजिश हुई, मुझे निकाला, फलां किया। जब ये किया तो फिर ये नोट लिखने की क्या जरूरत थी ख्वाजा आसिफ को कि हाँ इसके लिए पॉजिटिव चलना है, इसको बाजवा को हमने एक्सटेंशन दिलवानी है। लेकिन जरा थोड़ा दिखावा तो हो जाए ना, जरा थोड़ा टाइम लें ताकि मामला थोड़ा सा लंबा चले, लोगों को ये लगे कि जनाब हम जो है ना वो थोड़ा इंडिपेंडेंट है, इस तरह से नजर आए। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और आगे लिखते हैं अंसार अब्बासी साहब, नून लीग ने जनवरी 2020 में गैर मशरूत अंदाज से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से पेश की गई कानून साजी की हिमायत की थी। नवाज शरीफ की रजामंदी के बाद इस कानून के तहत जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी मिली थी। अब नवाज शरीफ, जनरल बाजवा, साबिक DGI जनरल फैज, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और जस्टिस एजाजुल अहसन के एहतसाब की बातें कर रहे हैं कि इन लोगों ने उनकी हुकूमत हटाकर इमरान खान की हुकूमत कायम करने की राहमवार की। सवाल यह पैदा होता है कि नून लीग के चीफ मियां नवाज शरीफ अब कैसे 2017 की साजिश की बात करते हैं जबकि उन्होंने और इनकी पार्टी ने खुद 2020 में जनरल बाजवा को 3 साल तौसी दी। जनवरी 2020 के अवाइल में मियां नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को एक खुफिया, ये लिखा हुआ है खुफिया इन्वर्टेड कॉमास में, खुफिया चिट्ठी भेजी थी जिसमें यह हिदायत मौजूद थी कि नून लीग को मुल्की इस्तेहकाम की खातिर तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश करदा कानून को मुस्बत अंदाज से देखना चाहिए। ये जो है ना कानून बाजवा को तौसी देने का, ये मुस्बत अंदाज है, जरा टका के जबरदस्त तरीके से इसको देखना है। मियां नवाज शरीफ से ये चाहते थे कि कानून साजी को नुकसान ना हो। नवाज शरीफ ने कानून साजी के लिए टाइम फ्रेम तजवीज़ किया लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। लेकिन फिर भी नून लीग ने इसकी मुकम्मल तायद की। यानी जिस तरह वो चाहते थे कि इस वक्त ये हो, फिर ये इतना टाइम लें, जुमेरात 9 जनवरी को आप जो है ना 10 जनवरी तक कौमी असम्बली के बिल गौर करें, फिर इस दिन वोटिंग करें, ये करे वो करे, सारा कुछ लिखा हुआ है। खैर आखिर में फिर अंसार अब्बासी लगते हैं हमें इस हकीकत का भी इदराक होना चाहिए कि पार्लियामेंट को इस कदर अहम कानून पर रबर स्टैंप नहीं देखना चाहिए। अगर पारी मकदार की दुरुस्त अंदाज से ख्याल में रखा गया तो तमाम जातों के लिए मुज़मरात ज़्यादा होंगे। इस खत में सारा कुछ था। और फिर हुकूमत की तरफ से बिल पेश करने से पहले कल पार्लियामानी पार्टी का इजलास मुनक़िद करें और इन्हें पढ़कर सुनाएं और यह हिदायत कौमी असम्बली और सेनेट में तमाम मौजूद पार्टी मेंबरान को जारी करें। सलाम मोहम्मद नवाज शरीफ। उन्होंने हू बहू वो सारा छाप भी दिया है। फिर लिखते हैं अंसार अब्बासी साहब, नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद नून लीग का इजलास हुआ और जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसी के लिए गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया गया। इसके बाद कहा गया कि नून लीग की क़यादत नहीं चाहती कि आर्मी चीफ का ओहदा मुतनाज़ा हो, लिहाजा आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया गया है। देखिए आप इनकी ड्रामेबाजियां, और आप इसी तरह की ड्रामेबाजियां लोगों के साथ करने की कोशिश करें कि जनाब वो बड़े तगड़े हैं, नहीं वो तो इस तरह आएंगे, फलां आएंगे। अब वो सब कि जी पहले ही जमानत मिल जाए, पहले ही हम आ जाएं और बिल्कुल हमारे लिए साफ हो। मारुल हक काकड़ साहब इस तरह कहें जी तहरीक इंसाफ कहीं ना हो, कोई बल्ला ना हो, कुछ ना हो। अब उसकी तगोदों में लगे हुए हैं और यह कि जी शहबाज नहीं, मुझे वजारत उज़्मा चाहिए, नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा चाहिए, इसकी डील करने में वो लगे हुए हैं। जब तक उनको इसकी गारंटी नहीं मिल जाती उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना। अल्लाह हाफिज।